आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी हमारा ये प्रोग्राम 92 का पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को शामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए भी बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो आमतौर पे हम एक्सो रेस्टोरेंट के में जाके खाते हैं। अगर आप इसको ये कह सकते हैं कि आज हम रेस्टोरेंट वाली रेसिपीज़ लेकर आए हैं। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि आज है वेडनेसडे, तो ब्रेक के बाद हमको सामे खान भी ज्वाइन करेंगी और यही नहीं, साथ साथ उनके साथ गपशप का सिलसिला भी चलता रहेगा। और आपको जैसे कि पता है कि आपकी जो फीडबैक, आपकी जो कॉल्स हैं वो भी आपने करते रहना है और आपने बताते रहना है कि आपको क्या सुनना है, क्या आपको अच्छा लगता है पकाने में, और यही नहीं, साथ साथ आपने फीडबैक भी लास्ट भी देना है। अच्छा, आज हम चलते हैं अपने मेन्यू की तरफ। जो आज का हमारा मेन्यू है वो है बेक चीज़ चिकन, साथ में बनेगा इटालियन पास्ता और साथ में इसकी मैं आपको वेरिएशंस बताऊंगी कि इसको हम कितनी वेरिएशन के साथ बना सकते हैं। और इसके साथ जो ड्रिंक होगी जनाब वो होगी मिंट लेमनेड। इसकी भी वेरिएशंस बताएंगे कि मिंट लेमनेड को आप कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेक चीज़ चिकन। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि चिकन, अगर आप बोनलेस चिकन लेते हैं, होल ले रहे हैं, तो अगर आप इसके बना लेंगे फिले यानी कि पसंदे बना लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, तो वो ज़रा आपकी अच्छे तरीके से बन जाएंगे। अदरवाइज़ ये कि अगर आप खुद से करेंगे तो आप इसको काट लेना है। ये देखिए इस तरह के हमारे फिलेस हैं जो कि हम फिलेस लेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट होगी, साथ में इसमें हम लगाएंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं और मेरा ख्याल है कि आप इस प्रोसीजर को कंप्लीट देखना है ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं। इसमें आप स्पाइसेस अगर और ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तीखा बहुत पसंद होता है, तो वो अपने उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे इसकी फिलेस। ये देखिए ज़रा आपको मैं भी दिखाऊं इसको आपने किस तरीके से मैरिनेट करना है। और ये देखें, अच्छा जी, ये आपने फिलेस ले लिए। इसमें अब हम सबसे पहले जो आपने बटर है इसमें मेल्ट करके थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है। ये जो बटर आपको नज़र आ रहा है इसको मैं मेल्ट करके इसमें ऐड करूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 to 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, इसको देंगे हल्का सा फ्लेवर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड किए, अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं इसको तो आप इसमें अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरा थोड़ा सा अपना नमक और साथ में चीनी का जो एक लेवल है वो काफ़ी रखा हुआ है मेंटेन। तो अगर कभी किसी की तरफ से कुछ चीज़ आ जाए तो मुझे बहुत वो सॉल्टी सी लगती है, तो इसलिए आप सॉल्ट एंड चीनी का जब भी इस्तेमाल करें तो वो थोड़ा सा बहुत दरमियाना सा रखें, ताकि जिसने भी यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर लेगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा बटर को मेल्ट कर लेते हैं। ये बटर है इसको हम मेल्ट करेंगे ताकि इसमें हम इसको ऐड कर लें थोड़ा सा। आप इसको माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको हल्का सा बटर इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करेंगे साथ में जिंजर की पेस्ट, साथ इसमें ऐड करेंगे हल्का सा लेमन जूस। लेमन जूस मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी चूँकि मैरिनेशन जल्दी से हो रही है। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि आपने जब भी बनाना है आपने इसके प्रोसीजर में थोड़ा सा आपने ठहर के बनाना है। मुझे चूँकि जल्दी होती है तो इसलिए मैं इसको आपको प्रोसीजर इसका ज़रा फटाफट बता रही हूँ कि इसका इस तरह से प्रोसीजर है। ये देखें, इसमें हम अच्छी तरह इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा, हल्की सी मैं इसमें पार्सले भी ऐड कर देती हूँ। ड्राई फॉर्म में मैंने लिए।
पार्सले भी ऐड कर दी। अच्छा, इसमें अब आपने बटर ऐड करना है। तमाम इसमें जो चीज़ें थी मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको आपने क्या करना है कि जब आप इसको बेक करेंगे तो बेक करने के लिए आप इसमें पहले चिकन ब्रॉथ ऐड करेंगे, लेकिन मैं आपको एज इट इज़ ही करना बताऊंगी कि इस बटर में इसको हल्का सा मैं सौते करूंगी, इस पर ब्रेड क्रम्स ऊपर डाल के थोड़ा सा कलर दूंगी और उसके बाद इसको मैं निकाल के सिर्फ कलर देने के बाद मैं इसको, जो बेकिंग ट्रे आपकी होती है जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपने बेकिंग ट्रे में इस फिलिस को ऐड करना है, इस पर फिलिस लगाने हैं। आप चाहें तो उसमें वेजिटेबल्स भी साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जो चीज़ है, पार्मेसन चीज़, मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़, इसके ऊपर सारी स्प्रिंकल करके तो हम इसको बेक करेंगे। तो बहुत सिंपल और शॉर्ट रेसिपी है। इसको वेरिएशन कैसे कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी वेरिएशन में ये कर सकते हैं कि आप इसके साथ पोटैटो, कैप्सिकम एंड कैरेट, ये वेजिटेबल्स आप इसको हल्का सा स्टर फ्राई करें, इसके साथ आप रखें, अनियन साथ में लें वो भी इसके साथ रखें। आप इसके साथ मैश पोटैटो भी कर सकते हैं, आप सब बेक पोटैटो भी रख सकते हैं। अच्छा, यही नहीं, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम इनको करेंगे फिलिस को, हल्का सा इसको नीम गर्म पानी में, अगर जैसे जो लोग डाइट पे हैं तो वो इसको पानी में भी कर सकते हैं, इसमें ऑयल यूज़ मत करें और फिर इसको डायरेक्ट बेक कर लें। और अगर वो चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट ही बेक करना है तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने स्टॉक लेना है, स्टॉक अपनी बेकिंग ट्रे में ऐड करेंगे यही एल्युमिनियम फॉइल के साथ। उसके बाद आप अपने इसके अंदर जो फिलिस हैं वो आप रख देंगे, ऊपर से इसको फुल कवर करेंगे एंड 20 to 25 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन आपके बेक हो जाएंगे। इसको मैं हल्का सा और मैरिनेशन कर देती हूँ ताकि ये इस पर मेल्ट हो जाए। बटर भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हम इसमें ही हल्की सी और हम इसमें मैरिनेशन कर देते हैं। इसमें हम बटर थोड़ा सा ले लेते हैं, इसमें 1 टेबल स्पून, ये देखें, इसमें बटर हमने ऐड कर दिया, साथ में मेल्ट किया बटर तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके हमने, मैं आपको बता देती हूँ ये क्रम्स आपको जैसे कि नज़र आ रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कोई आपने अंडा नहीं लगाना, जस्ट आपने इसमें क्रम्स लगाने हैं और आप इसको क्रम्स लगाने के बाद ये इसमें रख देंगे अपने प्लेटर में। साथ इसमें हम हल्का सा फ्लेवर देंगे ऑरिगेनो का, पार्सले हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिए, देख सकते हैं। अब हमने इनको बेक करना है। बेक करना चाहते हैं आप तो उसको टाइम थोड़ा सा आपको प्रोसीजर में लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको यहाँ फटाफट करके दिखाऊँ। तो मैं इसको क्विकली इसी बटर में हल्का सा इसको कलर दूँगी ताकि जल्दी से अंदर तक ज़रा पक जाए और उसके बाद मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 10 to 12 मिनट्स के लिए, चीज़ ऊपर उसके ऊपर ऐड करके। तो बेहतरीन आप देखेंगे कि इसको मैंने किस तरीके से फटाफट कुक किया है। और अगर आप इसको कंप्लीट बेक करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 22 मिनट्स लगेंगे इसको बेकिंग टाइम के लिए। आप इसको कंप्लीट बेक करें और उसके बाद आपने इसको चीज़ ऐड करके इसको आपने बेक करना है। ये देखिए ज़रा, हमने इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कर दिया। अब इसके 2 स्टेप्स रह गए हैं। 2 स्टेप्स में इसमें क्या आएगा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ उसका रिकैप। कि आपने जो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपने चिकन के फिलेट्स लेने हैं, उसमें आपने ब्लैक पेपर ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है, आपने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छा सा टॉस करना है, इसमें पार्सले ऐड करनी है, हल्का सा फ्लेवर आप ऑरिगेनो का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्पाइसी है थोड़ा सा हो तो आप इसमें ये करें कि आप इसमें क्रश चिली ऐड कर लें और उसमें हल्का सा टॉस कर लें। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसके जो बेकिंग ट्रे है आपकी, बेकिंग ट्रे में बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपने इसको स्टॉक बेस रखने और उसको बेक करना है कवर करके तकरीबन 22 to 25 मिनट्स के लिए। बहुत बेहतरीन बेक हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है, इसको चीज़ के साथ इसको मेल्ट करना है और आपने इसको फिर सर्व करना है असॉर्टेड वेजिटेबल्स के साथ भी, आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है, लेकिन अभी आप इसको कंटिन्यू रखना है क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी सामिया खान।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारा जो प्रोसीजर है बेक चीज़ चिकन का वो चल रहा है, जिसमें मैं आपको दिखा दूं। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि फिलेस को मैं आपको क्रम्स लगा के इसको फ्राई करूंगी, हल्का सा बिल्कुल सौते करना है बटर में। आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छा कलर आ चुका है। उसके बाद हमने इसको पूरा बेकिंग ट्रे पर स्प्रिंकल कर दिया और उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करके आप इसको हम बेक करने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि मुझे पता है कि आपको इंतज़ार है, तो जो हमारी और आप सबकी जो बहुत ही फेवरेट हैं सामा खान ने हमें ज्वाइन कर लिए, तो हम अब उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पीरो, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह आपका किचन ऐसी आबाद शाद भरा पूरा रखे। दस्तरखान आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी दुआएं बस सर आँखों पे, और आज माशाल्लाह जब बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा डिफरेंट में ना ज़रा सा कंफ्यूजन आ जाता है। डिफरेंट को डिफाइन कर दो, बुरी तो नहीं ना लग रही? नहीं बुरी नहीं, मतलब बिल्कुल आपकी लुक चेंज आज टोटल लग रही है कि बहुत अच्छी लग रही है। और यही बात है कि अगर आप ये लुक्स थोड़ी सी चेंज करें तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत फर्क पड़ता है। आज बिल्कुल आप लग रहे हैं बिल्कुल न्यू लग रही है। जो मेकअप रूम का कमाल है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं कि मैं लुक को बदल लूँ। 92 के मेकअप रूम का कमाल है ये। बिल्कुल। आज हम क्या बात करेंगे? हम लोगों ने शुरू किया हुआ एक सिलसिला कि हर सितारे की डिटेल भी हम साथ साथ जो है ना वो बताते जाएंगे। हाँ। पहले हमने बात की थी सेजिटेरियंस पे, कल हमने स्कॉर्पियंस को अच्छी खबरें सुनाई थी। आप स्पाइसेस की भी सुनाया ना? हाँ? स्पाइसेस की भी सुनाया। आपका तो घर का नजूमी है, आपको क्या पूछने की ज़रूरत है। तो आज हम कैप्रिकॉनियंस पे चलेंगे। ठीक है ना, ताकि जो सितारे जिनका बहुत अच्छा था वो कल स्कॉर्पियो था कि अगर शादी करना चाहते हैं तो प्लीज मैं अच्छा, जिनकी शादी हुई है ये उनके लिए खुशखबरी नहीं है। देखिए उनके लिए कि उनके रिलेशनशिप को कई सितारे जो है ना वो कई दफ़ा रीयूनियन करते हैं। हाँ। उसमें वार्मथ लाते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो इस वक्त उनको सबको फ़ायदा है, जो मैरिड है, जो रिलेशनशिप में है, उनका सितारा बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कॉर्पियंस बड़े अरसे के बाद जो है बेचारों को, पहले मैं खींचती थी, अभी थोड़ा सा टाइम सख्त है, जैसे आजकल सेजिटेरियंस को हम खींच रहे हैं कि सेजिटेरियंस बल्कि सब में दुआएं मांगे, आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। और पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें, अहले लंदन या अहले यूरोप, जहाँ जहाँ आप लोग पाकिस्तानी पाए जाते हैं या दूसरे भी लोग, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो हैं वो सभी बहन भाई हमें बनाया गया है। तो आप लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और आप लोगों की स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आप लोगों के साथ हूँ। और लेकिन आपने क्या करना है कि जिसके बारे में आपने सवाल करना है ना, जो वहाँ पे पैदा हुआ है, आपने उस टाइम को पाकिस्तान में कन्वर्ट करके मेरे तक पहुंचना है ताकि हम टाइम को बचा सकें। जी सामा जी, आपके लिए मेरे कॉलर भी आ गए हैं, तो मेरे से पहले कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मनीरा? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नुसरत बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। अच्छा जी नुसरत, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप तो कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रेसिपीज एंजॉय कर रही हैं ना? जी बिल्कुल, मैंने अभी सारी आपकी देखी है चीज चिकन। बहुत नाइस लग रहा था। ठीक। सामिया खान भी हमारे साथ है। हमारे नाश्ते का टाइम है। जी मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज। बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। वालेकुम अस्सलाम सामिया खान, मैं फिर दोबारा आ गई हूँ। अरे 100 बार आए, मैं आप ही के लिए तो आती हूँ यहाँ पे नुसरत। आप जमजम आए। जी आया नो। हाँ। बस अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहतमंद रखे और हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहें। आए, ये सबसे प्यारी दुआ दे दी आपने मुझे, मेरा मोराल हाई कर दिया। बस आपकी दुआओं से आप हमें भी अपनी दुआओं में प्लीज याद रखा करें। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे अपने क्लाइंट्स अपने बच्चों की तरह लगते हैं। जब मेरे क्लाइंट सुखी आते हैं मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह मियां ने ना मुझे को बख्श लगा दी है। तो आप बताइए नुसरत, मेरे लिए क्या हुक्म है आज के लिए? मैं ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, तारीख पैदाइश है ना हस्बैंड की? जी चले मुझे दीजिएगा। फरवरी 18 फरवरी। दोबारा बोलिएगा नुसरत, आई एम सॉरी। 18 फरवरी 18 जी 1960। हाँ जी 1960। अच्छा, कुछ पाकिस्तान बॉर्न है, पाकिस्तान में पैदा हुए? जी ऑब्वियसली आपको ये तो नहीं पता होगा कि तब पाकिस्तान का वक्त जी क्या पता था? है, सुबह
सूरज तुलू होने के टाइम पे। चलें हम इसको डाल लेते हैं जी, अराउंड 6:30 5 या 6। हाँ मुझे जी। ये बताइए कि नाम क्या है मियाँ का? आफ्ताब। नुज़रत क्या नाम बताया? आफ्ताब। आफ्ताब। तो यार ये तो बेचारे अच्छे मियाँ हैं क्या, या आप भी उनके हक़ में बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं मुझे, वो आपसे राज़ी भी हैं। नुज़रत प्रॉब्लम क्या हुई इनको इस वक्त में? बस उनकी मूड का समझ नहीं आती मुझे। हाँ पर में तोला पल में माशा, पता नहीं, समझ नहीं आती। मुझे ये बताएं कि ये आपके रिश्तेदारों में से थे? नहीं नहीं नहीं। आउटसाइडर्स हैं? जी जी। अच्छा, इनकी अपने ख़ानदान में भी कोई कैंडिडेट मुझे ऐसे लग रहा थी, अपनी फैमिली में भी इनकी कोई कैंडिडेट थी उम्मीदवार इनसे शादी की? बहुत थे। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ज़िम्मेदार आदमी है थोड़ा। अब आपसे मैं इजाज़त इसलिए चाहूँगी ताकि बाकी लोग कॉल पे आ सके। नुज़रत फ़ोन अगर फिर भी कोई सवाल पूछने की रह जाए आपने हमें फिर कॉल कर लेना, रौनक लगी रहे हमारे पास जो है। तो अच्छे मियाँ हैं। कभी कभी मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ये वो नहीं होते जो डीप थिंकर टाइप लोग होते हैं, अपनी दुनिया में ज़रा मस्त रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रही हूँ। उनको आपकी अपने दिल से कदर है कि अल्लाह पाक ने उनको एक प्यारा जीवन साथी दिया है। तो मैं तो बड़ी खुश हुई उस चीज़ को देख के, वो आपसे राज़ी हैं। इससे ज़्यादा और श्योरिटी क्या चाहिए? दूसरा ये कि अल्लाह पाक थोड़ा सा ये आइसोलेटेड सा रहते हैं, मुझे उसकी रीज़न समझ नहीं आ रही कि वो क्यों रहते हैं, या दोस्तियां बनाते हुए इतने सिलेक्टिव वो क्यों होते हैं। और हर एक अपना अपना मिजाज, और अगर ऐसा करते हैं तो मैं कहूँगी बेहतर करते हैं कि बजाय कि दुनिया में जाके दुनिया की तकलीफ़ें पालने की बजाय वो अगर अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, उनकी स्ट्रेंथ बने। और ये जो वक्त है जिसमें आप मुझे कॉल कर रही हैं, आप उनमें बड़ा बेहतरी चेंज पाएंगी इंशाल्लाह। आप हमें नवंबर से पहले फ़ीडबैक देंगी कि उनमें कितनी पॉजिटिव चेंज आई है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छा मियाँ है, मुझे आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। जी मुनीरा। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमारी फ़र्स्ट जो रेसिपी थी बेक चीज़ चिकन की, मैंने उसको बेक करने रख दिया। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है, अब मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि इटालियन पास्ता है। उसके लिए आपको तमाम वेजिटेबल्स जो कि हम आमतौर पर सैलड पे यूज़ करते हैं, जैसे कि कैप्सिकम है, येलो, रेड, ग्रीन, साथ में क्यूकम्बर, साथ में चिकन के चंक्स हैं, इसमें साथ में हमें चाहिए ऑलिव, साथ में स्प्रिंग अनियन, उसमें साथ में लेमन जूस ऐड करेंगे, और साथ में इसमें हल्के से हम ऐड करेंगे चीज़ की थोड़ी सी, कॉटेज चीज़ की थोड़ी सी इसमें हम गार्निश करेंगे। और ये नहीं, साथ साथ अगर आप इसको थोड़ा सा सॉसी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि हम यूज़ करते होते हैं पेस्ट टमाटो प्यूरी, उसमें हल्का सा हम इसको पास्ता को हल्का सा सौते करेंगे, तमाम वेजिटेबल को इसमें स्टर फ्राई करेंगे, इन सबको इकट्ठा मैं टॉस करूँगी, और टॉस करने के बाद फिर इसको मैं प्रेजेंट करूँगी कि आप जब भी सैलड आपने बनाना है उसको कैसे करें। सैलड के बारे में आपको एक टिप बता दूँ कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, जस्ट आपने इसको टॉस करना है। अगर आपने वेजिटेबल भी हल्की सी अगर आप इसको करें स्टर फ्राई, तो आपने इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल हाई फ्लेम में इसको जस्ट आपने टॉस करना है, और साथ ही आपने इसको निकाल लेना है। ये टिप है। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी आ गए हैं, तो हम जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी मिसेस अहमद बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी मिसेस अहमद, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी, आपका प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, आपका चीज़ चिकन देख रही हूँ, बहुत पसंद आया। मैं भी ट्राई करूँगी। जी ठीक है, ज़रूर। अच्छा, और क्या पूछना चाहेंगी? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी, मैंने सामिया खान से बात करनी। जी जी बिल्कुल करें। जी सामिया। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अहमद। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए, किसके बारे में हम डेट ऑफ बर्थ किसकी डालूं मैं मिसेस अहमद? आदिल अहमद। जी ये मेरा बेटा है जी, मेरा बेटा है, मैंने इसके बारे में पूछना है। आदिल अहमद। आदिल। मुनीरा, तुम्हारे किचन की सर से मुझे आवाज़ कम आ रही है, अब तुम सुन के बताओ मुझे डेट ऑफ बर्थ। जा रही हैं डेट ऑफ बर्थ मिसेस अहमद बताइएगा। 13 मार्च 1995। 13 मार्च
1995। और ये कहाँ पैदा हुए थे आपके बेटे? ये जी जर्मनी में पैदा हुए। अच्छा, अब जल्दी से मिसेस अहमद आपने एक टाइम को अंदाजन बताना है कि पाकिस्तान में क्या बजे होंगे। मैंने टाइम वो कन्वर्ट किया जी 12:13। मैं आप पे कुर्बान, आई लव यू। जी, क्या पाकिस्तान में क्या बजा हुआ था? 12:13 दोपहर के। वाह 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 वाह, खुश करता है आपने मुझे, दोपहर के। अच्छा, इसके बारे में सवाल क्या है आपका? मैंने इसके फ्यूचर के बारे में पूछना है। चलें, फ्यूचर में अगर सेहत हो गई, शादी हो गई, तालीम वगैरह। ठीक हो गया। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अहमद। ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी कॉलर्स को मौका मिल सके। आपका जवाब बिल्कुल मैं मुकम्मल लेके हाजिर हूँ, जो मैं जल्दी जल्दी रैप अप कर सकूँ। थोड़ा गुस्से का तेज़ होगा, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। फैमिली के हक़ में बहुत अच्छा होगा। फिर माशाल्लाह कल को अगर शादी के मामले में भी किस्मत अच्छी है, अल्लाह पाक ने पैसा कमाने के मामले में भी किस्मत अच्छी रखी हुई है। अगर कोई चीज़ थोड़ी यहाँ पे वार्निंग है सितारों की, इसकी हेल्थ का ख्याल रखा कीजिए। मैं अभी से आपको एक चीज़ कहूँगी कि लोहे कुरानी अलिफ लाम मीम से शुरू होती है, आमीन पे ख़त्म होती है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा लोहे कुरानी को पढ़ के आप इसको फूंक दिया करें इस बच्चे को। और इसकी सेहत का जैसे आप चेक ज़रूर कराएं, जो सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो, या इसकी हेल्दी डाइट को करें। बस ये एक आपके सितारे की यहाँ पे वार्निंग है। बाकी इंशाल्लाह पढ़ाई को भी वो अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, फैमिली के हक़ में भी बहुत अच्छा रहेगा। कल को अल्लाह पाक लाइफ पार्टनर भी अच्छा दे देंगे। जल्दबाजी के डिसीजंस, इसको आपने ट्रेनिंग करनी है कि जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने। आई होप कि मैंने ऑल कवर कर दिया हो। सदका या परिंदों को खाने की चीज़ डाल दिया करें, या जहां आपको पता है कि पानी में मछलियां हों तो कोई भी चीज़ खाने की डाल दिया करें। तो ये ज़रूर आप एफ़र्ट जारी रखिएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नसीब और अच्छी डेस्टिनी का मालिक है आपका बच्चा। अल्लाह पाक सबके वक्त अच्छे करे। मैं तो बिलीव करती हूँ माँ बाप सिर्फ जन्म दे सकते हैं, कर्म आपने ऊपर से लेके आना है। तो जब आप बच्चा कंसीव करते हैं, और ये सब माओं के लिए टिप है कि अच्छा नसीब भी बच्चों का मांगा करें, अच्छी शक्ल नक्शे के साथ अच्छा नसीब भी मांगा करें। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो इस प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बेक चीज़ चिकन बेक हो चुका है, जिसको मैंने प्रेजेंट कर दिया है। और जो सेकंड रेसिपी इटालियन पास्ता, वो उसको मैं भी कर रही हूँ सौते। तो मेरा ख्याल है कि आप तब तक इसकी जो हमारी रेसिपी है बेक चीज़ चिकन की, आप तब तक इसका देखें रेसिपी कार्ड। जी जैसे कि व्यूअर्स, आपने इसकी रेसिपी कार्ड मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह से समझ ली होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगे। जो हमारा ये सेकंड जो प्लेटर है इसका इटालियन पास्ता का, ये मैं इसको थोड़ा सा बता रही हूँ कि इसको कैसे अपने प्रेजेंट करना है। और यही नहीं, साथ साथ अगर इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस विद हनी एंड विद साथ में ऑलिव ऑयल आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, आपको इसमें क्यूकम्बर चाहिए, अनियन चाहिए, साथ में आप इसको चाहिए ब्लैक ऑलिव चाहिए जिसको मैंने अभी ऐड नहीं किए, और साथ में इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, साथ में इसमें आप टमाटोज़ ऐड करेंगे, साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और हनी एंड चिली सॉस उसमें ऐड करेंगे, साथ में चिकन के चंक्स जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, आप देख लें, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे, ऑलरेडी कुक्ड है। अब मैं इसको जब आप सैलड में यूज़ करेंगे तो बहुत ही इसका एक खूबसूरत सा एक फ्लेवर आएगा। दूसरा ये कि आप ये ज़रूर ध्यान रखा करें कि जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इसके अलावा कोई वेजिटेबल्स पसंद है या कोई फ्रूट पसंद है, आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसकी वेरिएशन है। तो इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखे, इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया, आप जो इसका रेसिपी कार्ड है, आप इसका रेसिपी कार्ड इटालियन जिसका पास्ते का वो भी देख लें। जी, जैसे कि आपने देखा, पास्ता आपको कैसा लगता है, पसंद है? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मतलब वो ज़्यादा मुझे, मैं उसमें नहीं हूँ पास्ता की। अच्छा, पता है क्या, इसी तरह मेरी एक फ्रेंड है, उनको भी नहीं पसंद था। हाँ। तो उसको बड़ी चटपटी और पाकिस्तानी चीज़ें पसंद हैं, तो मैंने उसको ये पास्ता पता कैसे बना के दिया। मैंने चिकन को तंदूरी मसाला लगाकर उसको दही में मैंने इसको स्टर फ्राई किया, और यही पास्ता जो था इसको बॉईल करके तमाम वेजिटेबल जैसे कि खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटो, सब उसमें ऐड करके उसको इतना मज़े से उसने खाया। तो ये वेरिएशंस हैं। हाँ। तो मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे कि ये मेरा मिशन है कि मैंने पाकिस्तानी पकवान में जितने भी हमारे इटालियन कुजीन, कॉन्टिनेंटल खाने जो हमें पसंद हैं, हम उसको अपनी वेरिएशन से कैसे बना सकते हैं, तो हम वो आपको बनाना सिखा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, नुसरत बात कर रही हैं? रिफत, सॉरी रिफत कैसी हैं, प्रोग्राम देख रही हैं? आपकी असल में आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज़ रिफत नहीं आ रही है, आप काइंडली दोबारा से कॉल करें। अच्छा जी, ये तो वो मैं आपको बता रही थी, तो उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरह जैसे कि मैंने कल आपको बताया पिज़्ज़ा की वेरिएशन, आपने चिकन फजीता विद राइस खाने, और मेरा ख्याल है कि आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वेरिएशंस है, अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से करें तो बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे हम अपने कभी ड्रेसिंग में जो हमारे वेस्टर्न स्टाइल होते हैं, हम उसको ईस्टर्न स्टाइल में लेकर आते हैं, और मैंने आपको देखा भी है जितने अच्छे तरीके से हैरान होती हूँ जब मेरी इस चीज़ को पकड़ लेता है। एक मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप ईस्ट वेस्ट को जोड़ देती हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि अच्छा, ये कि हमारे यहाँ बहुत चीज़ देखी है कि मेरा ये कहना है कि आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगे उसकी तारीफ़ खुल के करनी चाहिए, और मेरा हमेशा फोकस। मैं यहाँ भी एक बात बल्कि बड़ी पते की बता दूँ कि एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रही थी, और मेरे साथ एक इंटरनेशनल ऑथर थे, बहुत बड़े जो है ना, उनका बड़ा नाम था, मैं नाम थोड़ा सा फॉरगेट कर रही हूँ। तो वो मैंने उन्हें कहा कि जी हमारे मुल्क में अगर हम किसी की तारीफ़ करें ना और उसे कुछ हो जाए तो उसको लगता है नज़र लग गई थी, और जो है ना उस बंदे ने तारीफ़ की थी। तो मैंने कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी आदत छोड़ दूँ कहना ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आदत कभी मत छोड़ना, क्योंकि औरतों में बहुत कम ये ज़र्फ़ पाया जाता है कि वो दूसरी औरत की तारीफ़ कर सकें। तो जो मेरी बहनें हमें सुन रही हैं, ये बड़े ज़र्फ़ की निशानी है कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो उसको ज़रूर एडमायर कीजिए, इससे तारीफ़ करें, आपका ज़र्फ़ शो होएगा, आपका इनर सोल शो होगी कि आपका दिल कितना बड़ा अल्लाह ने दिया है। बेसिकली यहाँ पे आपकी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखी जाएगी कि आप कितने पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। अच्छा जी, साइमा कैसी हैं आप? लश ग्रीन है इनका मैनचेस्टर, जेलस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? सामिया खान भी हमारे साथ हैं।
हाँ जी, आपकी कुकिंग का शो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सामिया से भी बात करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल करें जी, हुक्म कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आप वाकई ही बहुत प्यारी लग रही हैं। हाया, ये दिल ना तोड़ो। इसका मतलब है पीछे तुमने सिर्फ मुझे बर्दाश्त की है स्क्रीन पे। नहीं 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 नहीं, आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। प्यार है आपका, प्यार है आपका। बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए? अच्छा, मैं अपने बारे में ही पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 27/81 दिसंबर 1981 और साल बहन 1981 1981 और आप पाकिस्तान पैदा हुई थी? जी जी जी, मैं पाकिस्तान गुजरात में पैदा हुई थी। और क्या कहते हैं फिर टाइम तो कुछ आइडिया है कि क्या वक्त होगा? कभी अम्मा ने दिन बताया? के टाइम एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दिन के टाइम, क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी है तो वो तो उनके अलावा कोई नहीं था बता सकता। ओके ओके ओके, चलो हम इसको कर लेते हैं कि कुछ गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे आपने बताना है नाम अपना। मैं नहीं सुन सकी आपका नाम। और दूसरा सवाल। ज़ैनब उन्निसा। ज़ैनब जी, आप तो माशाल्लाह नाम ज़ैनब, मून भी कैप्रिकॉर्न, सन भी कैप्रिकॉर्न। तो ज़ैनब पिछले कोई 2015 से लेके अब तक कैसा वक्त गुजरा है? बहुत बुरा। मैं यहाँ आई कैन सी, मैं तो बड़ी आपकी हिम्मत को सैल्यूट कर रही हूँ। आप बड़ी फाइटर हैं, आप बहुत स्ट्रगलर हैं और अब आप अपने सेफ जोन में आ चुकी हैं अल्लाह के हुक्म से। सवाल बताइएगा मुझे, फिर मैं इसका जवाब आपको देती हूँ। मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ। एक तो मुझे आपने 1 महीना पहले एक स्टोन का कहा था रिलेटेड टू माय तबीयत के मेरी स्टमक का प्रॉब्लम था, रूबी, वो मैंने बनवा लिया। ठीक है, वो मैंने बनवा लिया। तो अब इंशाल्लाह ताला इसी महीने के एंड पे मुझे मिलेगा, वो मैं पहन लूंगी। अल्लाह करे कि जिस मकसद के लिए मैं पहना रही हूँ ना वो पूरा हो जाए। आमीन आमीन। तो उससे पहले मैं कुछ सदका मस्जिद में जाके कोई पैसे दे दूं? जानी, इसका जो है जो आप सदका खैरात स्टोन का सिर्फ आपने 2 नफल अल्लाह के आगे हाजत के पढ़ने हैं और आपने कहना है कि मैं जिस पर्पस के लिए तेरी इस नेमत को पहनने जा रही हूँ। अल्लाह पाक सूरह रहमान में जब अपनी नेमतें गिनवाते हैं ज़ैनब, तो इनका जिक्र करते हैं। मैंने आपको यकीनन रूबी का स्टोन कहा होगा। जी 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 जी। तो ये उसका जिक्र है सूरह रहमान में कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। तो आपने बस अल्लाह ताला के आगे हाजत करनी है और उसको अपनी सीधे हाथ में पहन लेना है। बाकी अल्लाह पे छोड़ें। सेफ टाइम में अब आप आ चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप पे अल्लाह की ब्लेसिंग्स और इंशाल्लाह आप पे आश्कारा होती जाएंगी। वो टाइम बेइंतहा टफ था जो कि 2015 की सितंबर से शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2017 को वो एंड हो गया है। बाकी अल्लाह आने वाली ज़िंदगी और अभी 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 नहीं नज़र आ रही। सामिया में एक जी ज़ैनब, नई लाइफ शुरू कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि वो मेरे बच्चियों के लिए बेहतर होगी। ज़ैनब देखो, जो नई लाइफ की आप बात कर रही हो अभी तो बड़ा गुडी टाइम है तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी सूरत में तुम्हें वहाँ पे भी करना है। तो ये जो मैं रूबी पहना रही हूँ ये बहुत सपोर्ट करेगा, आपका गाइड भी बन जाएगा, आपका गार्ड भी बन जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइफ की शुरुआत के लिए। तो अल्लाह का नाम लेके आप एक अच्छे वक्त में हैं। इस वक्त में अल्लाह ताला जुपिटर जहाँ लेके पैदा हुई थी। आई एम सॉरी मैं कॉल आपकी ड्रॉप हुई, तक खुदाफिज नहीं कहा ज़ैनब आपको एक्साइटमेंट में। अब आप फ़ोन पे सुनिएगा ताकि कोई हमारा और कॉलर भी हमारे पास टाइम है अगर कोई आ सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि नई शुरुआत अच्छे वक्त में होने जा रही है। अल्लाह पाक आसानियाँ करें। इस वक्त मनपसंद ज़िंदगी इनका मुकद्दर है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी ज़िंदगी में करना पड़ेगा। जी, यहाँ पे हमारा ब्रेक का भी टाइम हो रहा है तो मेरा जाना कहीं नहीं, तो ब्रेक से भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें फ़र्स्ट रेसिपी थी चिकन चीज़ बेक चीज़ की, वो भी डिश आउट हो चुकी है। आपने उसको रेसिपी कार्ड भी देख लिया। साथ में जो हमारी सेकंड रेसिपी थी वो भी ऑलमोस्ट डन होके उसको भी मैंने डिस्प्ले में लगा दी। और जो थर्ड थी हमारी ड्रिंक की, जो कि थी लेमनेड, वो भी ऑलमोस्ट बना के रख दी। हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें सब डन हैं और डिस्प्ले में लगा दी हैं। और हमारे साथ सामिया खान भी साथ हैं, साथ हमारी कॉल्स भी चल रही हैं, साथ साथ गपशप भी चल रही है। तो यही नहीं, साथ साथ इसके जो हमारा रेसिपी कार्ड है, एक रेसिपी का महल रह गया, तो आप तब तक वो भी देख लें। इसमें हल्का सा मैंने मिंट का फ्लेवर रह गया था, वो भी मैंने ऐड कर दिए। मैं हमेशा मिंट को, आप ऐसा करें कि जब भी कभी ड्रिंक समर में बनानी हो तो मिंट को लेके आप उसको खुश करके धूप में सुखा लें और उसको हल्का सा क्रश करके पाउडर फॉर्म का बना लें। कभी कहवा बनाना हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, कभी कोई ड्रिंक बनानी उसकी हल्की सी गार्निश बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी खुशबू रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मिलता नहीं है वैसे? नहीं, आपने खुद से बनाना है। अच्छा, मिलेगा नहीं? ताज़ा लेंगे ना मिंट को, ताज़ा मिंट लेके आपने उसको धूप में खुश्क सुखा लेना है। वो जब थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा वो उसकी जो सी ना वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको हल्का सा चूरा बना के आप इसको रखें। अच्छा, हाथ से क्रंच बिल्कुल। जब आपने कभी कहवा पीना हो मिंट एंड सौंफ का, तो बहुत ही ज़बरदस्त, हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये छोटी छोटी से टिप्स चल रही हैं। और यही नहीं, साथ साथ जब भी बनाएं आप अपनी फीडबैक साथ साथ दें। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी कभी आपका मेन्यू का इंतखाब करें तो ये जो जो आपको मेन्यू बनाना मैं सिखाती हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई किया करें, साथ साथ फीडबैक दिया करें। और ये नहीं, साथ साथ आपको मालूम है कि जब ये हमें फीडबैक देते हैं तो एक जो आपका एनर्जी लेवल होता है ना, बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि ये हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई हो रही हैं और ये कि दिल को सुकून सा मिलता है कि आपने जो मेहनत की है वो आपकी मेहनत लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। यहाँ पे हमने भी एक सिलसिला शुरू किया था कि आपको एक छोटी सी स्पिरिचुअल टिप दिया करते थे। आजकल कुछ सितारे डिस्टर्ब हैं। वर्गोस को मैं बहुत कह रही हूँ, मैं पाइसेस को बहुत कह रही हूँ कि अगर गाड़ी ड्राइव करें तो फोकस सड़क के ऊपर रखें, ध्यान सड़क पे रख के अपनी गाड़ी चलानी है। जुलाई का महीना स्पेशली 27 जुलाई को ग्रहण लग रहा है। मैं अगले वीक में इसका तरीका भी आपको रेमेडी बताऊंगी कि आपने क्या करना है। स्टीयरिंग पे जब आप बैठेंगे आपने सिर्फ 7 टाइम्स या अल्लाह या हफीज़ो, अल्लाह ताला का नाम है, या अल्लाह या हफीज़ो 7 टाइम पढ़िए। जो भी आपकी सवारी है स्टीयरिंग पे फूंक मारिए कि अल्लाह पाक इस नाम के सदके अपनी हिफाजत से मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। दुआए सफ़र के साथ साथ या अल्लाह या हफीज़ो से भी दोस्ती करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत आसानी करेंगे और आपको बखैर आफियत मंजिल पे पहुँचाया करेंगे। जी मुनीरा, मेरी तो टिप ओवर। सामिया खान ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया और व्यूअर्स आप इनको जितनी भी इनकी बातें और पकौड़ों का शुक्रिया मुनीरा जी स्पेशली। कल मेरे लिए गाना गा दिया और आज जो है पकौड़े खिला दिए। अच्छे मेहमान, मेरी तो ईद हो गई है मुनीरा। ये भी एक बहुत बड़ा व्यूअर्स आर्ट होता है कि आप मेहमान नवाजी दिल खोल के किया करें, इसमें बहुत बरकत पड़ती है और अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो व्यूअर्स इतने अच्छे मैसेज के साथ आज का हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामिया खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।